और इस पूरे मामले पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद। जावेद जी, पहले तो आपका इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। जावेद जी, जिस तरीके से कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या है आगे की तैयारी? देखिए, पूरी तैयारी हो चुकी है और मैं आपको थोड़ी डिटेल्स बताना चाहूंगा। नोटिफिकेशन 22 सितंबर को आएगा। नामांकन जो होंगे वो 24 से 30 सितंबर तक रहेंगे। फिर नामांकन जांच होगी 1 अक्टूबर को। नाम वापसी और अंतिम तिथि 8 अक्टूबर है। मतदान 17 अक्टूबर को होगा और मतगणना और परिणाम जो है वो 19 अक्टूबर को आएंगे। यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तय कर लिया है कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक नया अध्यक्ष मिलने वाला है अक्टूबर में। और ये ऐसा चुनाव है कि किसी भी पूरे देश में किसी भी पार्टी में चुनाव नहीं होता है, स्नेहा जी। और ये कांग्रेस कर रही है। एक भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लेकिन पार्टी में जब अध्यक्ष चुना जाता है या प्रदेश अध्यक्ष चुना जाता है तो उसमें पता नहीं लगता किस तरीके से चुना जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की आप पहल देखिए और बिल्कुल फेयर एंड फेयर इलेक्शन होंगे। जिनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में किसी को लीड करना चाहिए, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करे और कंटेस्ट करे और अध्यक्ष बने। जी जावेद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि जिसको भी लगता है वो अपना नाम आगे लेकर सामने आ सकता है, क्या लग रहा है कि इस बार कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? अभी कहना बहुत जल्दी होगा। ये तो जब नामांकन होंगे 30 सितंबर को पता लगेगा कि कौन कौन चुनाव लड़ने में इच्छुक है, तो उसके बाद ही पता लगेगा। अभी पहले से पहले भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरी निजी राय जानना चाहती हैं तो एज ए कार्यकर्ता मैं यही चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जरूर नामांकन करें, चुनाव लड़ें और जीते और कांग्रेस को लीड करें। क्योंकि आज जो देश के युवा हैं वो राहुल गांधी को बहुत मानते हैं और उनकी जो राजनीति करने की क्षमता है और जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं, उनको युवा जो है वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। जी जावेद जी, एक और बड़ा सवाल लगातार चर्चाओं में बना हुआ है कि जब इस बार नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस गांधी परिवार को आगे ना ला करके गांधी परिवार के अलावा लोगों को सामने ला रही है। इसका मतलब क्या कांग्रेस अपने ऊपर परिवारवाद का जो हमेशा से सवाल खड़ा होता है उससे कहीं ना कहीं किनारा कस रही है? नहीं, कोई भी ये कहना बिल्कुल गलत होगा कौन किनारा कस रही है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो सामने आ जाएगा, नहीं लड़ेंगे तो सामने आ जाएगा। तो डेट डिक्लेयर हो चुकी है तो सब चीजें देश के सामने आएगी। लेकिन मैं आपको स्नेहा जी ये बताना चाहूंगा, राहुल जी के लीडरशिप में 4 तारीख को रामलीला मैदान में महारैली होने जा रही है और वो रैली ऐतिहासिक होगी और वो रैली है महंगाई के खिलाफ। जो मोदी सरकार, ये जो पूरे देश में मोदी निर्मित महंगाई है, इससे लड़ने के लिए ये महारैला कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। पूरे देश से लोग जुड़ने जा रहे हैं 4 तारीख को। और 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी जी और देश के सारे कांग्रेस के बड़े नेता, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। ये 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये ऐतिहासिक यात्रा है। इसमें लोग जो है भारत के लोग जुड़ेंगे क्योंकि ये लोगों की यात्रा है। कांग्रेस की यात्रा कांग्रेस कर रही है लेकिन कांग्रेस की यात्रा नहीं है, लोगों को जोड़ने की यात्रा है। जैसे आपको याद होगा कि 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का नारा दिया था कांग्रेस ने, अब नारा दिया है भारत जोड़ो। वो 7 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। वो इसलिए करने जा रहे हैं जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और हमारी अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है। रोजगार का कोई भी किनारा लोगों को नहीं दिख रहा है। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। तो ये उन लोगों की यात्रा है। उन लोगों से अपील है ज्यादा से ज्यादा इस यात्रा में जुड़े और भारत की आवाज बुलंद करें। जी जावेद जी, जिस तरीके से अभी आपने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के लगातार चर्चा की, क्या लग रहा है कि अब जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे उनके सामने 2024 को लेकर के कई बड़ी चुनौतियां भी होंगी? बिल्कुल, बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारे हमें काम करने हैं और मिलके करने हैं। सीनियर लीडर्स के साथ युवाओं को मिलकर लड़ना होगा, तभी कांग्रेस पार्टी भी सही होगी और देश की जिस तरह की सरकार देश में चल रही है उसको लड़ने के लिए हमें बहुत सक्षम होना पड़ेगा। क्योंकि उनका झूठ का जाल बहुत ज्यादा फैल चुका है। लेकिन कितना ही ज्यादा झूठ चल जाए देश में, लेकिन हम सत्य से और अहिंसा से उनको हराएंगे। जी जावेद जी, अभी आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्या है 2024 के प्लान को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस इस बार सामने आएगी?
पुरजोर तरीके से लड़ेंगे हम, और जो नया अध्यक्ष होगा जी। वो कोई भी हो, उसके लीडरशिप में हर कार्यकर्ता जुड़ेगा, नए नए लोग जुड़ेंगे, नए नए चेहरे आपको दिखाई देंगे आने वाले वक्त में। बहुत युवाओं को जिम्मेदारी मिलने वाली है, और मतलब हर क्षेत्र में हमें मेहनत करनी होगी और ज्यादा जमीन पे उतरना होगा। बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम लड़ने को और इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है स्नेहा जी। जी जावेद जी, एक और बड़ा सवाल है कि जब ये नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव का ऐलान हो चुका है, चुनाव होना है, तो इसमें कौन कौन वोट दे सकते हैं? इसमें 9,000 वोटर्स हैं, 9,000 से ज्यादा है, 9,100। कौन है वो वोटर्स? हाँ, वो पीसीसी डेलीगेट्स होते हैं, एआईसीसी डेलीगेट्स होते हैं। जी। और वो सूची जो है, जो इलेक्शन हमारी जो चेयरमैन है इलेक्शन का काम देखते हैं, वो बहुत फेयर तरीके से बनाई जाती है और हर ब्लॉक में से लिए जाते हैं लोग। तो लगभग पूरे देश में से 9,000 से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे अध्यक्ष चुनने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जावेद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से बता दें कि कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव का ऐलान हो गया, तय